रेवाड़ी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सेवा दिवस के रूप में मनाया गया राहुल गांधी का जन्मदिन। गरीब परिवारों में बांटी गई राशन सामग्री। आपको बता दें कि आज देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गरीब परिवारों में राशन सामग्री व पौधे बांटकर पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया गया। रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि पिछले एक वर्ष में लोगों के लिए सबसे कठिन समय रहा। इस दौरान सबसे ज़्यादा यातनाएं गरीब परिवारों ने सहन की हैं। इसलिए आज राहुल गांधी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में जरूरतमंद लोगों में राशन व पौधे बांटकर मनाया गया। विधायक ने कहा कि फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। मिल्खा सिंह ने अनेकों पदक जीतकर देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया। आज उन्हें भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित कर भगवान से आत्मिक शांति की दुआ की गई है। विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में देश का काला धन विदेशों में जाता रहा है, लेकिन जो सरकार काला धन विदेशों से वापस लेने की बात कहकर सत्ता में विराजमान हुई थी, आज उसी के राज में देश का काला धन विदेशों में बाहर जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा राहुल गांधी के जन्मदिन पर गरीब लोगों में राशन बांटने के साथ ही पौधे भी भेंट किए गए, ताकि पर्यावरण को बचाने का संदेश लोगों में दिया जाए। क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मौतें ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई है। आने वाले समय में ऐसा ना हो, इसलिए पर्यावरण बचाने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट। भी वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मेरे पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आप लोगों ने राहुल गांधी जी के जन्मदिन पे आप लोग यहाँ पर सब लोग यहाँ पर आए। आप सभी जानते हैं कि पिछला 1 साल जो कोरोना का रहा वो हम सब लोगों के लिए बहुत कठिन रहा। इसी के मद्देनज़र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने फैसला किया है कि इस वर्ष वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया कि आज के दिन को हम पूरे देश भर के अंदर सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे। हरियाणा के अंदर भी सब जगह हम लोग आज इस कार्यक्रम को सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम लोगों ने ये फैसला किया है कि जितने भी गरीब परिवार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम राशन वितरण करें, लोगों की सहायता कर सकें। क्योंकि अंतिम व्यक्ति का जो व्यक्ति है, सबसे ज़्यादा अगर किसी को इस कोरोना के अंदर नुकसान हुआ है तो गरीब लोगों को हुआ है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर राशन वितरण कर रहे हैं। उसके साथ साथ मास्क और सैनिटाइज़र का जो कार्यक्रम है उसको आज हम करेंगे। जितना हो सके इस कोरोना की जो वेव है उसको कम करने की कोशिश हम करेंगे। उसके अलावा जो पौधा आरोपण का कार्यक्रम हमने पिछले दिनों में किया था, उसको आगे बढ़ाते हुए आज के दिन हम पेड़ लगाएंगे, और ताकि पर्यावरण को और हम लोग सशक्त कर सकें। क्योंकि इस कोरोना काल के अंदर हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जितना हो सके और पेड़ लगाएंगे। आज बहुत सारे हमारे पार्षद साथी, एक्स पार्षद जो हैं, कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, युवा साथी हैं, ये सब लोग भी अपने वार्ड और गांव में जाकर पेड़ लगाएंगे, ताकि हम जितना हो सकें। एक तो राहुल गांधी जी की एक सोच भी यही रही है कि पर्यावरण को हम लोग मजबूत करें, और उसके साथ साथ गरीब की व्यक्ति की भी हम लोग जितनी मदद कर सके, ये उनकी सोच है। और आपने देखा भी है कि पिछले 7 सालों के अंदर जितनी कठिन दिन गरीब लोगों की रही है वो आप सबके सामने है। कल आप लोगों ने देखा भी होगा कि स्विस बैंक के अंदर 13 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। जो ये मोदी सरकार के मंत्री कहा करते थे, बाबा कहा करते थे कि भी काला धन हम वापस लेके आएंगे, और कल की ही खबर ये है कि 13 साल का रिकॉर्ड टूट गया। तो आप सब समझ सकते हैं कि काला धन की वापस लाने की जो बात करते थे, पिछले 7 सालों में कितना काला धन जो है देश से बाहर गया है। गरीबी किस तरह से बढ़ गई है, बेरोज़गारी आज चरम के ऊपर है, लोगों को जो तकलीफ़ है हम सब लोग देख रहे हैं, लोगों के रोज़गार जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम तो यही चाहेंगे कि आज के दिन
क्योंकि राहुल गांधी का जन्मदिन भी है, वो भी समय समय पर इस सरकार को जगाने का काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग भी समय समय पे ऐसा करते रहते हैं। हमने पिछले दिनों में पेट्रोल और डीजल के ऊपर धरना प्रदर्शन किया था और आने वाले समय के अंदर भी इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ हम लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। इसके साथ साथ एक महान शख्सियत हमारे बीच में कल नहीं रही, जो हमारे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी है, उनको भी हम सब लोग आज यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने अनेकों रिकॉर्ड हमारे देश के लिए बनाया और देश ही नहीं विदेशों के अंदर भी उन्होंने हमारा नाम इस देश का रोशन किया। मैं भगवान से यही कहूँगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले।